नमस्कार, आप देख रहे हैं बुना 7 आपके साथ ससराज। अभी हम पहुंच चुके हैं जो कि मोहनिया में। आज हम बात कर रहे हैं जो कि सरकार के लेकर कि अभी महंगाई के लेकर बहुत से लोग डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देकर मारेगा। सुनो ए मछलियों वो तुमको चारा देकर मारेगा। सुनो ए मछलियों वो तुमको चारा देकर मारेगा। और जो कहता है कि लाएंगे हम अच्छे दिन, जो कहता है कि लाएंगे हम अच्छे दिन, बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। इसमें क्या कहना चाहते हैं? क्या वही सरकार चाहिए? नहीं, वो सरकार से लोग त्राहीमान है। हम एक स्टूडेंट है। आपको नौकरी मोदी पढ़े लिखे है ये नहीं है तो नौकरी कैसे देंगे? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है तो नौकरी कैसे देंगे? आप कहते हैं कि रोजगार है, बेरोजगार है। मोदी जी डिग्री दिखा रहे हैं अपना ना, डिग्री कैसे बनवा के दिखा दे रहे हैं? तो आप उसी तरह से आप भी डिग्री दिखा रहे हैं। कैसे डिग्री दिखा दे रहे हैं? अब क्या कहना चाहते हैं आप? मोदी जी के वहाँ पे हैं तो मोदी जी के लिए चाहिए ना कोई का। हालांकि अगर युवा आज का पढ़ रहा है तो उसको रोजगार दे, हर चीज को प्राइवेट जैसे कर दीजिएगा तो हो जाएगा। क्या आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे कि युवा प्रभावित हो? बताइए। अभी कुछ समय पहले जब 5 महीने या 8 महीने की सरकार थी तेजस्वी जी की, तो देखा ना आपने, इन्होंने युवाओं को रोजगार बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के। अभी हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब बिहार के बारे में क्या बोले कि यात्रा विदेश की स्वदेश त्राही है, स्वदेश में विदेश का ये कमाल मत कीजिए। और स्याह कोस मिला नहीं रहा कोस, जनता को भीड़ में एकता बवाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, किसी देशभक्ति पे सवाल मत कीजिए। बीपीएससी के मतलब डीएलएड करके आए थे जो, उनको बीपीएससी के थ्रू नौकरियां दिया। और अगर हम चाहेंगे कि फिर से वो अगर आते हैं शासन में तो फिर से मतलब कि हमको नौकरियां। सामाजिक न्याय की सरकार और बन कर रहेंगे इस बार, इसमें दो राय नहीं है। और पूरी जनता को ये समझ में आ गई है, किसान मजदूर खास करके छात्र सभी परेशान हैं इस सरकार, भ्रष्ट सरकार से। अब भी तो मोदी जैसा ही कह रहे हैं कि 400 पार सीट लाएंगे, वैसे तो अभी नहीं, 400 गठबंधन नहीं बनेगा। 400 पार का मतलब कि बेरोजगार और ये सरकार एकदम बेकार, संविधान परवार, यही मतलब है। ये लोग अपना बुझ बुझा रहे हैं ना, इस बार समझ में आ जाएगा। जनता बोल रहे हैं कि 400 पार आ जाएगा, तो बुझने के बुझा रहे हैं? बताइए। 400 बोल रहे हैं। 400 पार, ये 150 पार नहीं कह पाएंगे। 400 पार कहाँ संभव है? तो किसका 400 पार होगा तो लहसुन होगा, प्याज होगा, पेट्रोल का भाव करेंगे 400 पार, डीजल का भाव पार करेंगे। यही लोग का है, यही है 400 पार। और क्या है? वो तो बोल रहे हैं कि 400 पार वोट लोकसभा में लाने। ऐसा कुछ है ही नहीं। झोला उठाएंगे जाएंगे मोदी जी इस बार झोला उठा लेंगे। निश्चित उनको उठाना है। हो सकता है कि आपको अगर ऐसा बोल रहे हैं, आपको कभी ईडीपीडी अगर छापा मारे तो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ईडीपीडी हम लोग के पास है क्या कि छापा मारेंगे? हम लोग जमीनी वर्कर हैं। लालू जगता के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो जमीनी है। हमारे लोग खेत खरिहान, हम लोग रोड पर रहने वाले हैं रातों दिन। हम लोग एसी वाले थोड़े ना हैं। मोदी जी बोले कि 2 करोड़ नौकरी दे दिए। सब बेकार है। अब तक 15 लाख आया ना, आपके खाता में आया था कि नहीं? नहीं, हम लोग तो खत्म नहीं आएगा भाई। आप नहीं तो इसी तरह से इनका सब खत्म है। सब लोग समझ गए हैं। 5 किलो राशन दे रहे खाने के लिए, क्या कमी है? ये तो आदत बना रहे हैं ना फ्री से खाने के लिए गरीबों को, कि फ्री का खाओ, आदत बनाओ और गुलाम बने रहो, वोट देते रहो। केवल फ्री का राशन दे देंगे, लेकिन शिक्षा, हमारे बच्चे आज भी खिचड़ी के लाइन में खड़े हैं कि नहीं हैं? यही दोहरी शिक्षा इनकी नीति है। ये बात आप लोग को सोचना चाहिए। तो आप लोग तो जिताते हैं 2 बार, तो सोच लिए हैं, समझ रहे हैं। और गरीब और खास करके किसान मजदूर सभी लोग समझ गए हैं इस बात को, भली बात समझ गए हैं कि इनको अब क्या करना है। ये अब जाएंगे निश्चित रूप से, झोला उठाएंगे और जाएंगे निश्चित, पक्का जाएंगे। पक्का जाएंगे। अब सरकार किसका बनाना चाहते हैं? सामाजिक न्याय, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, आपकी सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की बनेगी सरकार, मजदूरों की बनेगी, छात्र नौजवानों की बनेगी सरकार। किसान लोग तो कह रहे हैं कि हमारे खाता में 6,000 रुपया। ऐसा कुछ नहीं है। कौन किसान से बात की है? पूरा किसान आंदोलन चल रहा है। आप कहाँ रहते हैं? भारत नहीं रहते, पाकिस्तान रहते हैं क्या? तो लोग 6,000 रुपये लेकर तो खुश तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई नहीं खुश है, कोई नहीं खुश है। ये गोदी मीडिया शायद आप भी उसी में है क्या? बताइए। गोदी मीडिया के लोग बोल रहे हैं ना। 6,000 रुपये ले रहे किसान, लिए होंगे शायद। 2 करोड़ रुपया आ रहा है। एक लोग जानते हैं। और सबसे पूछ लीजिए, आज कोई नहीं आपके पक्ष में, मोदी के पक्ष में बोलने वाला है। ये बताइए, सरकार को जो किसान को क्या संदेश देना चाहते हैं? बताइए। किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि आज पूरा देश आपातकाल की स्थिति से चल रहा है। बाबा साहब का संविधान अमृत तो खतरे में है। देश आपात की स्थिति चला है। किसान मजदूर एकदम त्रस्त हैं इस सरकार से। और निश्चित रूप से इस त्रस्ता कारण और महंगाई भ्रष्टाचार कारण इनको पलटेंगे इस बार। और सामाजिक न्याय की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित रूप। लोग दावा ठोक रहे हैं कि नहीं बदलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और
वो जो सोच रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। इससे तो पहले आपकी भी सरकार थी, इससे भी तो खराब हो गया। दिया नहीं। अब देखिए बजट, किसानों का बजट, जब भी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार रही, किसान खुशहाल रहे, मजदूर खुशहाल रहे हैं। और इसकी सरकार में, भाजपा की सरकार, बड़का झूठा पार्टी की सरकार में किसान मन त्राहिमाम त्राहिम कर रहा है। गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। ये कॉर्पोरेट घराने वाले लोग हैं, बस कॉर्पोरेट घराने को ही अमीर बनाते जा रहे हैं रातों दिन। लोग तो बोल रहे हैं कि गरीबों को राशन और पैसा भी दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वही बात है कैंसर वाली बात, गुटखा बेच करके और कैंसर का इलाज कराना, यही लोग कर रहे हैं और क्या कुछ कर। बताइए कि बीजेपी की सरकार है, इतना लोग बोल रहे हैं कि खुश हैं हम लोग, तो कोई नहीं खुश है। यहीं पर देखिए, सबसे इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, किसी को कोई कह देगा कि उनसे पूछिए, कोई खुश नहीं है। ये सरकार निश्चित रूप से, और हम लोग ये नारा दिए हैं निश्चित रूप से कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है इस बार, और बदलेगी निश्चित रूप से। जो सरकार निकम्मी है उसकी सरकार बदलनी है इस बार, बदल देंगे सरकार को। अच्छा, यानी कि इस बार इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार बनेगी, और आप भी सावधान हो जाइए। अगर मोदी से बिके होंगे ना तो आपका भी सबक हम लोग सिखा देंगे। ये बताइए कि आप लोग सरकार बनाने के उद्देश्य से क्या, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, गरीबों को न्याय मिले, सामाजिक, किसान मजदूर खुशहाल रहे, बहन बेटियां से सुरक्षित रहें, बलात्कार रेप जो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो या उसको बंद करना, यही ना हम लोग का मकसद है। युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं? मिलेगा। अभी देखे ना हमारी तेजस्वी की सरकार 17 महीने में जो जितना दिया, नौकरी दिया, 17 में ये पलटू राम क्या कर दिया, यहाँ से आगे उतर पटल गए। इतना दिन नहीं दे रहे थे नौकरी ना, अभी देखे ना तेजस्वी जी ने क्या कर दिया। उन्होंने जब तक सरकार तब तक तो विकास किए, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया। इस पे क्या करें? कौन विकास किया? जब तक रहे तेजस्वी जी 17 महीने का मुख्यमंत्री बने, तब तक विकास किया, लेकिन उनको विकास के नाम पे हटा दिया गया। उससे क्या करना चाहते हो वैसे सरकारों को? वो भागे ना, तो वो तो ठीक है। हमारी तेजस्वी जी आज भी जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है। ये कारपोरेट घरानों के साथ मोदी के साथ सट गए, ईडी का डर दिखाकर उनको लोग। कैसे कारपोरेट घराना कह रहे हैं, बताइए उनका आपके पास क्या सब? अडानी अंबानी देख रहे हैं, चिपके हुए हैं। आज रेलवे बिक रहा है, क्या कह रहे हैं, देश की संपत्ति लोग बेचते जा रहा है। अभी कुछ लोग का बयान है कि रेलवे प्राइवेटीकरण गया है देश को विकास करने के लिए। उन लोगों को कैसे समझाएंगे, बताइए? विकास करने के लिए कि कॉर्पोरेट घराने को अमीर बनाने के लिए, उनको धनवान बनाने के लिए किया जा रहा है। लोग तो बता रहे हैं कि विकास करने के लिए बेचे गए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो आने वाली जो महागठबंधन की सरकार, जो इंडिया की सरकार बन रही है, उनसे ये बताइए कि कितने लाख आप लोग नौकरियां, कितने लोगों बेरोजगारी खत्म करेंगे, बताइए? ये जान लीजिए कि हमारी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारा नेता जाके मैनिफेस्टो में आ चुका है, आप देखिएगा। निश्चित रूप से अभी जो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं ना, हम वो नहीं करने जा रहे हैं। हम वो करने जा रहे हैं कि घरेलू जो महिलाएं हैं हमारी, बहनें, उनको 1 लाख रुपया सरकार हमारी देने जा रही है उनके खर्चा के लिए। अच्छा, हम फ्री का राशन नहीं, हम वो देने जा रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। रोजगार, हमारे बेरोजगार हमारे जो छात्र नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगा, किसान खुशहाल रहेंगे। आप भी तो पैसा देकर तो गुलाम बनाना चाहते हैं मानसिकता से, ना बताइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और राशन देकर गुलाम बनाना, नहीं, पैसा देकर गुलाम नहीं, पैसा देने का मतलब कि खुशहाल करना जिंदगी। और अभी सिलेंडर का भाव है, पेट्रोल का भाव, डीजल, सब हम लोग अपने मूल्य पर कहीं ना कहीं उस पैसे को तो जोड़िएगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उन्होंने 5 किलो राशन दे करके इन पे टैक्स उन पे टैक्स लगा कर जोड़ दिए, तो आप भी 1 लाख देकर तो कहीं तो जोड़िएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी इस पे क्या करना चाहती है? छेदी पासवान तो थे ही, इतना दिन वही ना थे एमपी, मोदी जी के ही ना एमपी थे, वो कुछ किए हैं। और जिनका शिकायत के चलते वो भाजपा का लोग उनका टिकट काट दिया, इस बार चले गए। तो इस बार किसका सरकार चाहते हैं आप, बताइए? किनको जिताना चाहते हैं? सस्ताराम लोकसभा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और निश्चित रूप से ये भी इतिहास रहा है, आप लोगों से पूछिएगा कि जो सासाराम जीतता है उसकी केंद्र में सरकार बनती है। तो इस बार मनोज जी इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे और केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी। ये रिकॉर्ड रहा है कि सासाराम ही जीता है, तो रिकॉर्ड रहा, रिकॉर्ड कभी भी देख लीजिएगा, जो सासाराम से जीता उसकी सरकार बनती है, जो जीता उसका सरकार, ये इतिहास रहा है। तो इस बार क्या लगता है मनोज जी का? मनोज जी जीतेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ बीएसपी और बीजेपी के आएंगे, लोग निकलेंगे। यहाँ बीजेपी के समर्थन है। बीजेपी बीएसपी का तो नाम ही नहीं लीजिए, अभी बहुत दूर है, लोग समझ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। बीजेपी की बातें मत करिए, सभी लोग उब गए हैं। अभी हमारे भाई जी ने बयान दिया, वो निश्चित रूप से सही है, लेकिन अब लोग समझ गए हैं धर्म जाति का जो ये बीज बो करके और लोगों को भरमा कर वोट लेते हैं। ये राम के बारे में, रहीम के बारे, क्या राम ही नहीं के हैं? सबसे ज़्यादा हम दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग
सबसे ज्यादा अभी- राम को, भगवान को, दुर्गा को, देवी को पूछते हैं और ये ठिका लेते हैं अनेरू का कि हमारे राम है, हमारे मंदिर है, हाय अनेरू। अभी आपके वर्तमान जो सांसद जो यहाँ से लड़ रहे हैं सासाराम लोकसभा से मनोज कुमार, उन्होंने बयान दिया था कि राम के नाम पे तो कहते हैं कि आगे राम पीछे राम, तो उन पे क्या कहना चाहते हो? वो बोलते हैं कि हमारे पीछे राम है, आगे भी राम है। ये है राम। तो इससे जब आप राम है फिर भी आप मंदिरों की क्यों बात करते हैं, बताइए? मंदिर की बात हम कहाँ करते हैं, हम तो विकास की बात करना चाहते हैं। मंदिर और हम सभी धर्मों का, ही भारत ऐसा देश है कि सभी धर्मों का यहाँ इज्जत सम्मान किया जाता है, सभी लोगों का मान सम्मान किया जाता है। लोग को आ रहा है कि राम मंदिर बन जाए इस बार, तो बड़ी राम मंदिर तो बन गया, बिहार में बन जाए तो बढ़िया होगा। राम मंदिर कहीं बने, मंदिर केवल मंदिर खाने को देगा? हमारा मंदिर का घंटी विकास करेगा कि स्कूल का घंटी विकास करेगा? वैसे लोग हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मंदिर मंदिर विकास चिल्ला रहे हैं, करेंगे। वैसे लोग क्या कहना चाहते हैं? वैसे लोग वही गोदी मीडिया वाले हैं, झूठ साच उनको सिखाया गया है बोलने के लिए। जनता करे कि हमको मंदिर चाहिए। अरे मंदिर तो हर घर में, यहाँ मंदिर है, घर घर में राम सीता की पूजा होती है, ये कहाँ बात आ गई मंदिर की? ये तो चुनावी आप जुमला बोल रहे हैं ना, मोदी वाला बात। अब मंदिर की बात करें, यहाँ पे संसदीय जो है वो बोले कि आगे पीछे राम, राम के बारे में बताइए। क्या राम मतलब नहीं समझ में रहे हैं आपकी बात? मनोज जी अभी आपके जो सांसद हैं अभी लड़ रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमारे आगे राम है पीछे भी राम है। हाँ तो ठीक है तो बोलते हैं। तो ऐसा क्या कहने होता का है? मतलब हम भी ज्यादा राम को मानने हम भी वाले मोहन राम हैं। नहीं, पहले हमारे भी राम बाबूजी है के और भी बाद नाम में के भी आगे राम है। था। इसका मतलब दादा के उससे नाम ज्यादा मैं मानने राम वाला था। हूँ। अच्छा, यानी कि उससे ज्यादा। तो ये बताइए कि लोकल जो जनता देख रही वीडियो, तो उन लोग को क्या संदेश है सासाराम लोकसभा की, किन को दिखाएंगे? जनता समझ चुकी है, बुझ चुकी है और जनता को समझाना नहीं है। जनता भी बहुत चालाक है, जान लीजिए। ये झांसे में आने वाली नहीं है। 15 लाख जनता को मिल गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया? किसान सुखी है ना, समझ में आ रहा है इनको? हैं किसान जितना परेशान है। एक क्वेश्चन है कि जो कि ट्रक ड्राइवर के ऊपर जो लगा था, और ट्रक ड्राइवर के कुछ लोगों के बयान है कि इस बार मोदी सरकार बने, उन लोग ट्रक ड्राइवर को क्या संदेश? कौन सा ट्रक का ड्राइवर आपसे कुछ लोग कहा? के अभी ऐसा कुछ देखने नहीं में है। आया हमारे ड्राइवर साहब, ड्राइवर भाई भी बहुत ही परेशान हैं। समझ रहे हैं, यहाँ रोकना, वहाँ टैक्स, प्लान ठेकान झूठे रोक करके परेशान करना, आम पब्लिक को भी परेशान करना, जाम लगा देना, क्या तरीका है? उन लोग ड्राइवर लोग क्या अफसरशाही चरम सीमा पर है इनके सरकार में। ड्राइवरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ड्राइवरों से कहेंगे ड्राइवर बंधु, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप आइए, हाथ मिलाइए और हाथ ही बदलेगा हालात, इसमें दो राय नहीं है। इतना दिन से किसान मजदूर हाथ ही की सरकार जब कांग्रेस की थी तो बढ़िया थे, और निश्चित रूप से जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए सभी लोग परेशान हैं और निश्चित इस पर बदलेगी। आपका परिचय सर? हमारा मोहन राम, एक्स SC/ST अध्यक्ष। युवाओं के बीच में खड़ा है, लोग का कहना है कि इस बार सरकार बदल जाए। आइए हम युवा लोग से बात करना चाहते हैं, उन लोग का मत क्या है, उद्देश्य क्या है, बताइए सर। आपका इस बार का क्या चाहते हैं लोकसभा में? इस बार लोकसभा में इंडिया महागठबंधन का सरकार बनेगा। आवाम जो है महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, इसलिए सारा युवाओं का मतलब रुझान है कि इंडिया महागठबंधन को जिताएं और नौकरी पाएं। आखिर मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी दिए हैं, तो कहाँ देते तो लोग करते नहीं। अरे झूठ बोल रहे हैं सिर्फ। खाली झूठ बोलते हैं? हाँ झूठ बोल रहे हैं। अभी खाते में पैसा गया था कि नहीं? कौन सा 15 लाख? हाँ 15 लाख आ गया होता तो हम लोग बाइक से घूमते कि 4 व्हीलर पे बैठते हैं। तो ऐसे सरकार क्या करना चाहते हैं, बताइए। अरे वो झूठा सरकार है, इस बार जा रहा है इंडिया महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। 400 पार आ रहे फिर भी जा रहा है। 400 पार। पिछले इलेक्शन में हर मतलब बिहार में 39 सीट आया था, उत्तर प्रदेश में 72 आया था, तो इस बार क्या 40 सीट से 45 हो जाएगा क्या बिहार में? कभी होता है कि कभी 2 कदम पीछे घटकर भी 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं ना। पिछले इलेक्शन 2019 में 300 कुछ सीट आया था बीजेपी का, जिसमें 39 सीट आया था, यहाँ 72 सीट आया था उत्तर प्रदेश में। तो अब यहाँ 40 सीट है बिहार में, अब 40 से 45 सीट अगर जीतेंगे तो 400 पार जाएंगे। तो ऐसे आंकड़ा कर रहे हैं, तो उन लोग के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि बेरोजगार बैठे, उन लोग को क्या कहना? बेरोजगारों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया महागठबंधन के साथ दें और इनका सरकार बनाए। आने वाला सरकार जो है सारे युवाओं को नौकरी देगा। बिहार में किनका सरकार चाहते हैं? बिहार में तेजस्वी का सरकार चाहते हैं, क्योंकि 1 साल सरकार 17 महीना सरकार में रहे, उसके बाद जो है कितना युवाओं को और लड़का और लड़कियों को नौकरी दिए। तो ऐसे लोग को हटा दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब वैसे लोगों को हटा दिया जाए। इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से उनको सरकार में लाएंगे, ताकि वो हट नहीं पाएंगे। पूर्ण बहुमत में सरकार में लाएंगे, इसलिए लोग हटा नहीं पाएंगे। मोदी जी के का नाम है कि धर्म के नाम पे आपको आरक्षण दिया जाएगा, उन पे क्या कहना चाहते हैं वैसे लोग को बताइए। अब धर्म के नाम पे कोई नहीं जा रहा है, अब जो है विकास और नौकरी के नाम पे जो है वोट देगा।
अब धर्म वाला बात कहानी खत्म हो गया। 10 साल में वो धर्म वाला जितना चला लोग तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बन गया तो हम उन्हीं के साथ में। लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, राम मंदिर बना दिए तो भाई बढ़िया है, लेकिन जनता जो है अब नौकरी के चक्कर में है और जो है विकास के चक्कर में है। चलिए आपके परिचय से शमशेर खान, कांगड़ा जिला उपाध्यक्ष। बहुत धन्यवाद आपका।